तो भागवत की कथा भैया इन इन लक्षणों की प्राप्ति के लिए श्रवण कीजिए। कौन कौन से लक्षण बताए? बताते तो हम बहुत सारे हैं, आप लिखा करो। अब कब मन में कौन सा भाव आ जाए? अभी अभी 4 बताए। सबसे पहला, धर्म छोड़ परम धर्म की स्थिति होना। दूसरा बताया मात्सर्य दोष से रहित होना। तीसरा बताया भगवत वैष्णवों में ही अपने संबंधों को देखना। और चौथा बताया किसी भी प्रकार की स्थिति में सम हो जाना। मैं तो एक बात और कहूं, कथाओं में कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत और भक्ति मार्ग क्या है? बोले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। आपको लग गया फिर सुनने है जाओगे, फिर पता नहीं चलेगी का हेरो का ना हेरो, कौन हमते कछु कह गयो, कोई ने हमते कछु बुरो बोल दियो, याने मुझको गारी दी, याने मेरो सम्मान कियो। अब सुनने है गए तो फिर सम्मान करे तो अच्छो नहीं लगेगा, बुराई कर दे तो बुरो नहीं लगेगा। एक प्रकार से यही समझ लीजिए कि भक्ति मार्ग सुन्न करने का इंजेक्शन है। सुन्न ना भय हो तो समझो अभी आपको बढ़िया से सही नस में इंजेक्शन लगो नहीं है, अभी तक आपने कथा सुनी नहीं है, यही समझ लो। हर स्थिति में सम होना सीख जाओ। और एक बात और कहें, अनुकूल स्थिति में सम होना सामान्य बात है, प्रतिकूल स्थिति में सम होकर के दिखाओ। जहां आपके अनुकूल नहीं है अवस्था व्यवस्था, वहां सम होकर के दिखाओ। भक्ति बड़ी कठिन है, जिसको हम बड़ी आसानी से कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो हम भक्त हैं, बहुत कठिन। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण गाया गया। 2 श्लोक हुए, अब तीसरा श्लोक। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वक्ता को चाहिए सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। वक्ता को चाहिए इस व्यासपीठ पर सुख बनकर के बैठे, तोता बनकर के बैठे। अब ये तीसरा श्लोक जो है ये वक्ताओं के लिए। वक्ता को चाहिए कि जब व्यासपीठ पर बैठे तो अपने अंदर ये भावना लाए, जैसी भावना एक सुख की होती है, जैसी भावना एक तोते की होती है। तोते का स्वभाव कैसा होता है, सुख का स्वभाव कैसा होता है? वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को ही चखता है। सुख का ही स्वभाव होता है। सुख ने जिस फल पर मुख लगा दिया, निश्चित है 110% है कि वो फल मीठा ही होगा। आजकल तो नहीं मिलते, हमें तो अभी तक बहुत दिनों से ऐसा मिला ही नहीं कोई फल। हाँ, सांसारी फल नहीं मिला, भागवत फल तो मिला है जो सुखदेव जी का उच्छिष्ट है, पर सांसारी फल जैसे आम हो, अमरूद हो, सेब हो, ऐसा कोई फल अभी बहुत दिनों से नहीं मिला जिसमें सुखदेव जी का मुख लगा हो। पहले होते थे, हमारे नाना जी, दादा दादी सब लोग लाते थे, बोलिया खा ले लाला जे मीठो होएगो। मैंने कायकू जामे तोता ने मुख लगाए रखो, वह खाए देखो तो मीठो ही होतो। आप लोगों ने भी खाए होंगे बचपन में, अब तो नहीं मिलते। सुख मुखाद, तो तोते का स्वभाव क्या होता है? वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को खोजेगा, उसमें मुख लगाएगा, स्वयं भी रस लेगा, और जब मुख निकाल करके बाहर आएगा तो फल से निकलने वाले टपकने वाले रस जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी उस रस को ले लेते हैं। उस फल को तोड़ के कोई ले जाता है, जाकर के खाता है, परिवार में बांटता है, जिसको देता है उन सबको भी रस मिल जाता है। ऐसा ही स्वभाव वक्ता का होना चाहिए। श्रीमद् भागवत रूपी जो ये वृक्ष है, इस वृक्ष में कई सारे फल लगे हैं। ऐश्वर्य रूपी फल भी लगा है, प्रतिष्ठा रूपी फल भी लगा है, दक्षिणा रूपी फल भी लगा है, बहुत सारे भक्त पीछे लगेंगे ये फल भी लगा है, फॉलोअर्स रूपी फल भी लगा है।
पर वक्ता को चाहिए वो सुख बन करके जाए और केवल श्रीमद् भागवत रूपी इस मीठे फल में ही मुख लगाए, स्वयं को रस लेवे, स्वयं को रस देवे और फिर वह रस लेकर के सामने बैठे जितने श्रोता हैं उन सबको भी रस उन्मुक्त कर देवे। ये सुख का लक्षण होता है। व्यासपीठ से कई सारे फल मिलते हैं, उन फलों के पीछे ना जाए, केवल भागवत रूपी फल को ही अपनाए कि सुख मुखा द्रव संयुतम, सुख बन करके व्यासपीठ पर बैठे। और श्रोताओं को क्या करना है? सुख बन करके जब वक्ता कथा सुना रहा हो तो सुने ना, तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत की कथा को सुने ना, पिए पिए। सुनने में और पीने में अंतर क्या है? सुनी हुई वस्तु कभी कभी विस्मृत हो जाती है, भूल जाते हैं, पर पी हुई वस्तु अपना असर आपके तन पर जरूर दिखाती है। चाहे औषधि को ले लीजिए, चाहे घी को ले लीजिए, चाहे मदिरा को ले लीजिए, चाहे किसी भी पेय पदार्थ को ले लीजिए, जिसको आप पियोगे वो आपके तन को लगेगा, दिखेगा आपके तन से कि हां इसने इस वस्तु का सेवन किया होगा। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत का पान करो, ताकि पान करने के बाद आपके अंग अंग से वो दिखे कि हां ये भागवत का श्रोता है, इसने भागवत को पिया है। आपके तन से दिखे, आपके नेत्रों से दिखे, आपके व्यवहार स्वभाव वाणी में दिखे कि हां ये भागवत का श्रोता है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे मुरली मनोहर गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे मुरली मनोहर गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम सौभाग्य है आज
वैसे तो मध्याह्न राजभोग संग ही पाके आए हैं दोनों, पर कथा में व्यास मंच पर जब बैठे हैं उस समय गुरुदेव का आगमन और गुरुदेव के दर्शन प्राप्त हो जाएं तो निश्चित समझो कि ठाकुर जी ही पधारे हैं, साक्षात लाल जी ही पधारे हैं। हमारे पूज्य आत्मा के गुरुदेव और तन के पिताजी दो संबंधों से एक रूप में विराजमान, हमारे लिए तो श्यामा श्याम ही है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के जो श्वेत वस्त्र हैं ये किशोरी जी, और जो कालो पटका है ये ठाकुर जी हैं। दोनों श्यामा श्याम ही विराज रहे हैं। ऐसे श्यामा श्याम के रूप में पधारे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा से दास को कुछ कहने का, कुछ अपनी टूटी फूटी वाणी से बस कुछ भी बोलने का जो ये भाव मिला है, जिनकी कृपा से मिला है, ऐसे गुरुदेव भगवान आए। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यह भी एक संयोग वृंदावन का है कि यहां नित्य दर्शन होते हैं, यहां नित्य संत महापुरुष आते रहते हैं। और हमारे लिए तो इतने सौभाग्य की बात, हम कोई संत के दर्शन ना भी करवे जाएं तो हमारे घर में ही ऐसे संत घूम रहे हैं, वही दिख जाएं तो हमें लगे कि बस है गो कल्याण। सुबह उठते ही दर्शन है जाएं, रात को सोवे जाएं तो दर्शन करके चले जाएं। और इतने सहज भाव में ये संबंध मिला है कि शिष्य के नाते आज्ञा का पालन भी होता है और पुत्र पिता के नाते जो है वाद संवाद भी होता है दोनों। क्योंकि केवल गुरु का संबंध एक जगह हो तो वहां तो संकोच होता है कि हम गुरु जी से कैसे बोले, पर संकोच वश कई कई जगह रुक जाते हैं, लेकिन कई जगह पुत्र होने के नाते अपना भाव भी रख देते हैं। तो दोनों भावों से जो संबंध निर्वहन होता है, बड़ी कृपा है। हम तो कभी कभी कथा में मैं कहता हूं कि ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी। पहली कृपा करी मानव बनायो, दूसरी कृपा करी ब्रजवासी बना दियो, और तीसरी कृपा करी कि ब्रजवासी में हूं कोई कहीं भी ब्रज में दे देते जन्म, वृंदावन में ही जन्म दियो। और हमारी जन्मभूमि भी यही है, 200 मीटर आगे एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल वो बंद है, दिखे शराब हॉस्पिटल अभी खुला है। मैं तो गया ही नहीं, 27 वर्ष पहले जन्म लिया, उसके बाद कभी नहीं गया उसमें। पर हाँ, जब भी वहां से निकलता हूं प्रणाम कर, मैंने कि यही मेरी जन्म स्थली है। तो जन्म भी मिला तो ब्रज में मिला, ब्रज में भी वृंदावन में मिला। ठाकुर जी देखो इतने में भी रुके नहीं, और कृपा करी सो ठाकुर जी के घर में जन्म दियो है। ऐसे घर में जन्म दियो जहां जन्म लेते ही सबसे पहले कानन में श्रीमद् भागवत के श्लोक ही गूंजे होंगे। ठाकुर जी इतने में भी रुक जाते कि भाई ठीक है, बहुत कर दी कृपा, अब रुक जाओ। नहीं माने, नहीं है, फिर भी नेक बड़ो भयो सो व्यासपीठ दे दे, बोले अब मेरी कथा तू भी गा। इतने सब अनुग्रह करवे के बाद भी ठाकुर जी माने नहीं, और कृपा कर दी, बोले नहीं अब मेरी सेवा और कर। तो गिरधर लाल जी आ गए, वो सेवा भी करा रहे हैं। बड़े कृपालु हैं भैया ठाकुर जी, सब पे अनुग्रह करें, सब पे कृपा करें। बस ठाकुर जी से प्रार्थना है ये अनुग्रह, ये कृपा सदैव बनाए रखें। वैसे तो निर्गुण भक्त जो होता है ना, वो इस कृपा की भी कामना नहीं करता ठाकुर जी से। वो क्रम जब आएगा ना, सात्विक, रजोगुणी, सात्विक, निर्गुणी आदि भक्तों के, तब उस क्रम का मैं विस्तार करूंगा। वो मुक्ति की भी कामना नहीं, हम भी नहीं करते मुक्ति कामना। हम तो एक बात कथा में कहते हैं कि अगर ठाकुर जी मुक्ति देंगे भी ना तो वैकुंठ जाएंगे, ये तो निश्चित है कि वैकुंठ तो मिलेगा। कथा इतनी गा रहे हैं तो इतनी तो कृपा कर ही देंगे, ठाकुर जी वैकुंठ बुलाएंगे। पर वैकुंठ बुला के हम ठाकुर जी से कहेंगे ठाकुर जी हमको ऐसे ही वैकुंठ में बैठवे के काजे मत बुलाओ। ठाकुर जी ने कहा करेगा, बोले आपको कथा सुनाऊंगा आपकी, और ठाकुर जी को बैठा के उन्हीं की कथा फिर ठाकुर जी को सुनाएंगे। हम सत्य बताएं, हमारी यही इच्छा है कि श्यामा श्याम सामने बैठे और उनकी कथा उनको सुनाई जाए। अभी तो हम लोग विचार करें अपने मन में कि ठाकुर जी ने ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा। वहां तो कथा कहते कहते पूछ लूंगा, श्री जी बताइए ठाकुर जी ने ऐसा किया हो।
ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, बताइए श्री जी ऐसा कर रहे हैं, कितना आनंद आवेगा। और फिर जब कथा पूरी हो जाएगी ना, सो श्री जी और ठाकुर जी आएंगे, हाँ भैया कथा पूरी हो गई, तो हम कहेंगे लाओ दक्षिणा दो। ठाकुर जी कहेंगे लो दक्षिणा। हमने की दक्षिणा हमारे मन की होनी चाहिए। क्या बोले, फिर से वृंदावन भेज दो, फिर से ब्रज में भेज दो, और फिर से हमको ठाकुर जी को ही पुत्र बनाए दो, फिर से व्यास बना दो, फिर से लाल जी की सेवा दे दो, फिर से वृंदावन दे दो, ये दक्षिणा दो। हमने पहले ही सोच रखी है क्या करना है। आप सब भी सोच के रखो, आगे को कहा नियम बनानो है। ये भजन वजन से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन ठाकुर जी मिलेंगे तो कहा करोगे, उनसे बैठ के कैसे चर्चा करोगे, कहाँ भाव रखोगे। सब गोपनीय रखो, थोड़े थोड़े भाव, हमारी तरह नेक नेक भाव ही बताओ, बाकी सब तो अंतरंग भाव रखो, गोपनीय रखो। कैसे कैसे करोगे। 7 दिन कथा होगी, हमारे यजमान ठाकुर जी बनेंगे, कितना आनंद आवेगा। ठाकुर जी तिलक करवे आए करेंगे मंच पे, जैसे यजमान आते हैं, माला पहनाए करेंगे, फिर आरती किया करेंगे भागवत जी की। कैसे देखो करेंगे ठाकुर जी। इन सब कथाओं का एक ही फल चाहिए कि हमको शाम शाम को कथा सुनानी है, वो कथा सुने। एक विनय पत्रिका का एक पद है गोस्वामी तुलसीदास जी का, इतना सुंदर पद है। भक्त के अंदर भी तनिक चतुराई होनी चाहिए। जैसे हमारी चतुराई की हम दक्षिणा वृंदावन मांगेंगे, ऐसी चतुराई ठाकुर जी से भक्ति मांगवे की हो तो अच्छा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में ठाकुर जी से एक भाव कह रहे हैं। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। गाओ, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की, हरि जी बहुत अनुग्रह की। जब तक पद मिल नहीं जाए दोहराते रहो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की। अच्छा एक और बात है, जब तक मिलेगा नहीं, जब तक मैं ढूंढता रहूंगा, और जैसे ही प्रसंग से आगे बढ़ूंगा सुई निकल आवे वो। कितनी बार कथाओं में ऐसा होता है। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, प्रभु जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। अब तुम मिले कोई नहीं, जन कहाँ गए हो। हरि जी बहुत लो भैया, एक पंडित आपने ढूंढ के दो यहाँ में से, तब तक हम आगे को प्रसंग कहें। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ठाकुर जी आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, लेकिन ये कृपा आपने अपने मन से करी है, मेरे मन से नहीं करी है। मैं भी कछु चाहूं नाथ आपसे, और वो जो चाह रहे हैं ना, इतना सुंदर पद है। कभी ठाकुर जी से अभी मिल जाएगा तो गाएंगे आगे।
तो हम तो यही भाव रखते हैं, ठाकुर जी आपने इतना अनुग्रह किया है, इतने सब कृपाएं करी हैं, बस एक कृपा और कर दी हो, एक बार हमसे कथा सुन लो यजमान बन के, और फिर दक्षिणा में वृंदावन दे दियो। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दी। देखो दूसरों पद गाती मिल गए हो ना। ये ठाकुर जी की लीला है भैया। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन हो, मोहि कृपा कर दीनो। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह। ठाकुर जी आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा करी। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन। आपको पता भागवत में ठाकुर जी कहते हैं सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है संसार में। लोग कहते हैं कि हम पर भगवान की कृपा नहीं है, ठाकुर जी श्रीमद् भागवत कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभ, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम, पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कुछ है, सबसे ज्यादा कठिन यदि कुछ है, तो वो है मानव शरीर प्राप्त होना। हमको वो मिला हुआ है। कृपा तो उसी समय हो गई जिस दिन ठाकुर जी ने विचार कर लिया कि इसको मानव बनाना है। मानव जन्म मिलने का मतलब, मैं कथाओं में इसको एक शब्द में अंकित करता हूं, मौका मिला है, अवसर मिला है, निकल लो। ये निकलवे को अवसर है, ये निवृत्त है को अवसर है। ठाकुर जी ने आपको चुना है मानव बना करके कि भाई अवसर दे रहा हूं, बच लो हो सके तो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा कर दीनो। गोस्वामी जी कहते हैं ठाकुर जी आपने मुझे ये मानव तन दिया, इतना परिश्रम करके भी जो मानव तन नहीं मिलता आपने मुझे दिया। इस कृपा के लिए मैं कोटिहु मुख कही जाए न प्रभु के, कोटिहु मुख कही जाए न प्रभु के, एक एक उपकार। अगर करोड़ों मुख से भी मैं ठाकुर जी के उपकार का वर्णन करूं कि आपने मुझ पर कितनी कृपा करी, तो भी मैं नहीं गा पाऊंगा। अच्छा एक बात कहें, अति भक्ति चोरे लक्षण, अति भक्ति चोर का लक्षण होता है। ये गोस्वामी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी आपने बड़ी कृपा करी मुझ पर, और जो है मुझको मानव तन दिया, आपने इतना अनुग्रह मेरे ऊपर किया, आदि आदि ये सब जो भाव कह रहे हैं, इसका मतलब गोस्वामी जी कोई जरूर कोई चतुराई भरी बात अभी कहने वाले हैं आगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं आपने बड़ी कृपा की। ठाकुर जी बोले पॉइंट पे आओ, अब कहना क्या चाहते हो, इतनी हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे हो आप। तब गोस्वामी जी कहते हैं तदपि नाथ कछु और मांगे हूं, तदपि नाथ कछु और दीजो परम उदार, दीजो परम नाथ। आपने कृपा बहुत की है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। हे कृपालु, आप कृपा करके मुझको ये वस्तु दे दीजिए। ठाकुर जी बोले मांगो क्या चाहिए। तो फिर गोस्वामी जी एक स्थिति बता रहे हैं, क्या? विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, विषयवारी मन मीन भिन्न, होत कबहु पल एक, होत कबहु पल एक।
हाँ ताते सहो विपत्ति अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत योनि अनेक, जन्मत योनि। हे नाथ, जिसके कारण अनेक योनियों में भटकना पड़ता है, जिसके कारण बार बार पाप का भागी बनना पड़ता है, उसका मूल कारण क्या है? बोले क्या कारण है बताओ? बोले विषय रूपी एक तालाब है। ध्यान से सुनिएगा, विषय रूपी एक तालाब है, विषयवारी, और उस विषय रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली घूम रही है। समझ रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, संसार के आकर्षण करने वाली वस्तुएं, ये सारे विषय हैं। ये विषय रूपी तालाब है, इसमें हमारा मन भटक रहा है, मन रूपी मछली घूम रही है ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले अच्छा, विषय रूपी तालाब में तुम्हारी मन रूपी मछली घूम रही है, हमको क्या करना है? कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम मृदु। एह विधि वेधि हरहूं मेरो दुख, एहि विधि वेधि हरहूं मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, ओ कौतुक। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे ठाकुर जी, इस विषय रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली भटक रही है, कभी किसी विषय में जाके टकराती है, कभी किसी विषय में उलझ जाती है, कभी किसी विषय के आश्रय में आ जाती है। ठाकुर जी आप एक कृपा कर दो। बोले क्या करूं? बोले आप जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति एक लंबे से बांस पर डोरी लगा करके उसमें कांटा फंसा करके तालाब में फेंकता है और फेंक करके तब तक बैठा रहता है जब तक मछली आकर के उस कांटे से अटक ना जाए, जैसे ही उस कांटे में आकर के मछली अटक जाती है, तुरंत वो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति तुरंत बांस को पीछे खींच लेता है और रस्सी में फंसी हुई मछली को बाहर निकाल लेता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी मेरी मन रूपी मछली जो है विषय रूपी तालाब में फंसी भई है, मेरे प्रयास करवे में यहां से बाहर नहीं आ रही है। आप आओ, अपनी कृपा रूपी डोर डाल करके और बैठे रहो, विषय रूपी तालाब में अपनी कृपा रूपी डोर डाल के बैठे रहो। ये नहीं कह रहे गोस्वामी जी कि मैं आकर के उससे टकरा जाऊंगा। बोले आप बैठे रहो, विषयों में घूमता घूमता गलती से किसी दिन आके जब मैं टकरा जाऊं सोई मुझे खींच करके वहां से निकाल लेना। ये कृपा मुझ पर कर दो ठाकुर जी।